ये कहानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डाक बंगला नंबर 13 से जुड़ी हुई है। ये डाक बंगला काफ़ी पुराना था और बहुत वीराने में बना हुआ था और ऐसा बताते हैं कि इसे ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। खंडहर में तब्दील हो रहे इस डाक बंगले से कई भयावह कहानियाँ जुड़ी हुई थीं और इसी वजह से अब इसमें कोई रुकता भी नहीं था। इससे जुड़ी जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक कहानी नहीं, यथार्थ था। इस डाक बंगले में 4 कमरे थे जिसमें कभी लोग रुका करते थे। एक गार्ड रूम भी था। कमरों के साथ सभी में बाथरूम भी बने हुए थे। यहाँ कोई कॉमन बाथरूम नहीं था। इसमें से एक कमरे में मैं अपने दोस्त के साथ रुका हुआ था। इसके बाकी के 3 कमरों में सरकारी अधिकारियों की 3 लोगों की एक टीम रुकी हुई थी और उनमें से एक अपनी पत्नी के साथ भी वहां आया था और उनकी टीम भी काफ़ी दिनों से वहां रुकी हुई थी। चूँकि उस वीराने में बातें करने के लिए कोई था नहीं, तो शाम के नाश्ते के बाद हम यानी मैं और मेरा दोस्त उन सरकारी ऑफिसर्स के साथ बैठकर चाय पिया करते थे। खूब बातें हुआ करती थीं। एक शाम यूं ही हम सभी एक दूसरे को जोक्स सुना रहे थे। तभी सरकारी ऑफिसर की बीवी ने मजाक करते हुए कहा, हमारे कमरे में कुछ है। तभी मेरा दोस्त हंस पड़ा और उसने कहा कि मैडम, हम इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। वहाँ पर वो सरकारी ऑफिसर्स बहुत दिनों से रह रहे थे और उन्हें किसी भूत के होने का एहसास नहीं हुआ था, पर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने कुछ न कुछ सुना था उस भूत की कहानी के बारे में। लेकिन सबकी कहानी अलग अलग थी, पर उसमें जो एक चीज़ कॉमन थी कि वो जो भूत था या जो कुछ भी था वो जब भी देखा गया ज़्यादातर बाथरूम में देखा गया था। कमरे में लौटने के बाद मैं और मेरा दोस्त कार्ड खेलने में लग गए और रात के करीब 11:30 बज चुके थे। हम सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए और थोड़ी ही देर में सो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं अपने दोस्त की आवाज़ से जाग गया। वो बस चिल्लाने ही वाला था। मैंने अपने हाथ में एक लालटेन ली और फिर उसकी रोशनी में देखा कि मेरा दोस्त बिस्तर पर बैठकर हमारे कमरे के बाथरूम की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उससे धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? तभी उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में मुझसे कहा कि बाथरूम में कुछ है। मैंने बाथरूम में किसी के पैरों की आवाज़ सुनी है और तभी मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा कि क्या बिल्ली चूहे का पीछा नहीं कर सकती है क्या? और फिर वापस बिस्तर पर मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी नींद फिर से टूट गई और मैंने देखा कि मेरा दोस्त तेज़ी से चिल्ला रहा है और कह रहा है, कौन है वहाँ? और उसने मुझे देखा और कहा कि वहाँ पक्का कोई है। वो खड़ा हुआ और उसने लालटेन हाथ में ली और बाथरूम के अंदर जाकर चेक करने लगा, लेकिन उसे वहाँ कुछ मिला नहीं। वो वापस बिस्तर पे आया और कहा, ये कितनी अजीब बात है। मैंने तो किसी के पैरों के चलने की आवाज़ सुनी थी और मैंने किसी के गुर्राने की आवाज़ भी सुनी थी। फिर मैंने उससे कहा कि हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो। सुबह के स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ये सारे ख्यालात आ रहे हैं। अब सो भी जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर उससे मैंने पूछा कि समय क्या हो रहा है? उसने बताया कि 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं और ये बताने के बाद वो सो गया।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक वो फिर से उठकर बैठ गया और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और उसने मुझसे कहा कि वो इस कमरे में अब नहीं रह सकता। मैंने वहाँ कुछ तो देखा था। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुमने वहाँ कुछ देखा था तो एक बार फिर जाकर देख लो कि आखिर वहाँ कुछ है भी कि नहीं। और अब मैं सोने जा रहा हूँ। पहले ही आधी रात ख़त्म हो चुकी है और अब अगर नहीं सोया तो कल जल्दी सुबह नहीं उठ पाऊँगा। करीब 15-20 मिनट के बाद एक बार फिर मेरे दोस्त की चीख और कुछ गिरने की आवाज़ से मेरी नींद फिर से खुल गई। मैं जल्दी से उठा और बाथरूम की तरफ भागा। मैंने वहाँ पर अपने दोस्त को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। उसके चीखने की आवाज़ से बगल वाले कमरे में रह रहे सरकारी ऑफिसर्स की नींद भी खुल गई थी और वो भी दौड़ते हुए ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है चले आए। हमने अपने दोस्त को वहाँ से उठाया और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसके चेहरे पर पानी छिड़का। कुछ देर बाद वो होश में आया। उसने आसपास देखा और अचानक से बैठ गया और उसने हमसे कहना शुरू किया कि अब हमें इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। वो खुद खड़ा होना चाह रहा था लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। हम सब ने उसे सहारा दिया और उसे एक चेयर पे बैठाया। फिर उन सरकारी ऑफिसर्स में से एक ने उससे पूछा, आखिर तुमने वहाँ पर क्या देखा था जो तुम बेहोश हो गए? उसने बताया कि उसने एक आदमी को ज़मीन पर रेंगते हुए देखा था। उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसकी आंखों से खून भी निकल रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और इसे देखकर वो बेहोश हो गया था और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। वो बहुत परेशान था। उसने पूरी रात मुझसे कहा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने भी मन बना लिया था कि कल सुबह होते ही हम वापस अपने घर चले जाएंगे। फिर सुबह ही सुबह हमने उस डाक बंगले को छोड़ दिया और अपने घर के लिए वापस निकल गए। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता था कि आखिर उस आदमी के साथ हुआ क्या था। उसने अपनी गर्दन खुद काटी थी या उसकी हत्या की गई थी या फिर यह सब मेरे दोस्त की एक कल्पना भरी थी। ऐसे तमाम सवालात मुझे परेशान करने लगे थे। मैंने इसकी खोजबीन शुरू की और फिर 3 साल बाद मैं एक बार फिर से उसी जगह पर शिकार करने गया था और एक जंगल में कैंपिंग कर रहा था और वहीं पर मुझे एक आदमी मिला जो वहाँ गार्ड का काम किया करता था। उसने वहाँ की कई बातें बताई। मुझे उन लोगों के बारे में बताया जो वहाँ पर शिकार करने आते थे। बातों ही बातों में उसने मिस्टर हैदर के बारे में बताया जिन्होंने अपना गला काट दिया था। मैंने उससे पूछा वो उन्हें कैसे जानता है। उसने बताया कि उसके पिता मिस्टर हैदर के ऑफिस में काम किया करते थे और उनकी सिफारिश पर ही उसे ये गार्ड की जॉब मिली थी। मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आखिर उन्होंने अपने आप को क्यों मार दिया। गार्ड ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी जान प्यार की वजह से दी थी। वो एक लड़की को जिसका नाम जोहरा था उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो बहुत ही शातिर लड़की थी। वो मिस्टर हैदर से प्यार नहीं करती थी। वो तो बस उसके साथ पैसे के लिए प्यार का नाटक कर रही थी। एक दिन उसने मिस्टर हैदर से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक टाइगर को मारने की चुनौती दी। हैदर ने एक टाइगर का शिकार कर भी लिया और शिकार के बाद वो डाक बंगले पर वापस आए और अपने कमरे में जोहरा को ये बताने के लिए गए कि उन्होंने उसकी दी हुई चुनौती पूरी कर दी है। उन्हें वहाँ पर एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा था, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी नवाब जूनियर के साथ हो चुकी है।
इसे पढ़ते ही मिस्टर हैदर ने अपने कमरे के बाथरूम में जाकर अपना गला काटकर अपनी जान दे दी। उसके बाद ज़ोहरा को रोज़ डरावने सपने आने लगे और फिर एक दिन ज़ोहरा ने भी गला काटकर अपनी जान दे दी। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगा जैसे मिस्टर हैदर के भूत ने ज़ोहरा से अपना बदला ले लिया था और आज भी उनकी आत्मा उसी बाथरूम में कैद है जो अक्सर लोगों को दिख जाती है।